आप बायस्ड जर्नलिज्म करते हैं तो मैं अपनी राय क्यों ना रखूं जब मुझे पता है कि एक चीज़ गलत है या एक चीज़ सही है और मेरे पास उसका बैकग्राउंड नॉलेज भी है, तो मैं क्यों ना उसके बारे में अपनी ओपिनियन को वॉइस करूं। मैं छाए हुए हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कितने पैसे कमा लेते हैं? मुझे तो इस चीज़ का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। आप मरीम नवाज़ का इंटरव्यू कब करने जा रहे हैं? मेरी कोई ऐसा ख्वाहिश भी नहीं है। अवाम ने ये फ़ैसला कर लिया और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान गया, तो फिर पीटीआई को कोई रोक नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मैं हूं आपका मेज़बान हनीफ ज़हीर। मेरे साथ अब्दुल कादिर साहब मौजूद हैं। ARY पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट करते हैं और सोशल मीडिया पर आपको अपने व्लॉग्स में छाए हुए नज़र आते हैं। ये उन लोगों में है जिनको कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सहाफ़ी हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सोशल मीडिया से कितना पैसा कमाते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर रेटिंग बहुत आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो जो सहाफ़ी हैं इसलिए कंटेंट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ताकि वो अर्निंग कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ये बात सच्ची है कि लोग कहते हैं कि जो सहाफ़ी हैं वो इसलिए इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट करते हैं कि व्यूज़ बड़े आते हैं, ज़रा अर्निंग अच्छी हो जाती है? मैं बताता हूँ, पहले मुझे टाइम बताओ क्या हुआ है। 2:30 बज गए और 2:30 बजे अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रात के 2:35 पे ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जा रहा है। एनीवेज़, मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने ये व्लॉगिंग शुरू की थी, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू किए थे, मुझे तो इस चीज़ का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा। या मैंने इसलिए भी नहीं शुरू किया था कि लोग बहुत ज़्यादा इसको देखते हैं, पीटीआई वाले बहुत ज़्यादा देखते हैं। मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि मैं चाहता था कि जो ख़बरें मेरे तक आती हैं, मैं चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कवर करता था, इमरान खान साहब उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो अभी तो बहुत सारे लोगों तक एक्सेस चला गया ना इन्फॉर्मेशन का, जो भी एक प्रेस रिलीज़ या कोई भी चीज़ सब तक जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है वो बहुत लिमिटेड लोगों तक रहता था। तो मैं ये देखता था कि बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत पॉजिटिव चीज़ें पाकिस्तान के लिए हो रही थी, लेकिन मीडिया के ऊपर वो चीज़ इस तरह से हाईलाइट नहीं होती थी और सब छोटी सी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते थे जो सियासी मामलात के हवाले से होती थी। इमरान खान की बिलफर्ज कोई 10-12 मीटिंग्स हुई हैं, उनमें को बहुत बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं या उनको जानना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन वो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं होती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए, इतनी एफ़र्ट्स हो रही हैं, इतनी मेहनत हो रही है, तो इन चीज़ों को भी लोगों को बताया जाए कि पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट पर काम हो रहा है, पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो रहा है। तो वो जो न्यूज़ थी, जो पॉलिटिकल न्यूज़ थी, वो टीवी पर चल जाती थी। अच्छा। उसमें से जो पॉजिटिव, ब्राइट, मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान वाला कॉन्सेप्ट था, उसको लेके मैं वीडियोस बनाता था। तो मेरा दिल करता था कि मैं कुछ लोगों को अच्छा पॉजिटिव बताऊं। मैंने यूट्यूब बेसिकली इसलिए शुरू किया था। अच्छा। और कोई वो नहीं था मकसद। अच्छा, आप पे भी इल्ज़ाम लगता है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, प्रो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला कंटेंट करते हैं और आप बायस्ड जर्नलिज्म करते हैं, जिस तरह इमरान रियाज खान पे ये इल्ज़ाम लगता है और भी लोगों पे इल्ज़ाम लगता है, तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखो, ये तो लोग कहते हैं, मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स भी समटाइम्स ये पूछते हैं मेरे से, कहते हैं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ, बीइंग अ रिपोर्टर, चूँकि आप ये कहते हैं ना कि इमरान खान साहब के बारे में बात करते हैं या पीटीआई के बारे में बात करते हैं, तो मैं उनको कोई 8-9 साल हो गए हैं उनकी एक्टिविटीज़ को, पीटीआई की एक्टिविटीज़ को कवर कर रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए जो उनके फॉलोअर्स हैं वो शायद इसलिए भी मुझे सुनना देखना चाहते होंगे कि इसकी कहीं भी बात ऑथेंटिक होगी, कहीं ना कहीं ऑथेंटिक होगी, या इसके पास इंफॉर्मेशन होगी, इसलिए वो मेरे प्लेटफॉर्म पर आते हैं सुनने के लिए। दूसरा ये कि बीइंग अ रिपोर्टर, मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मेरे पास आती है, फिर वो टेलीविज़न पर जाती है, फिर लोगों तक जाती है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन की बेस पर जो मुझे पता है और आम लोगों को उस बारे में नहीं पता, तो मैं अपनी राय क्यों ना रखूं जब मुझे पता है कि एक चीज़ गलत है या एक चीज़ सही है और मेरे पास उसका बैकग्राउंड नॉलेज भी है, तो मैं क्यों ना उसके बारे में अपनी ओपिनियन को वॉइस करूं। मैं क्यों ना लोगों को बताऊं कि ये चीज़ हो रही है, ये गलत है, ये ठीक हो रहा है। तो उसके लिए अगर लेट्स सपोज अगर खान
किसी जगह पे ठीक है और मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि यार ये बिल्कुल ठीक है। मैं आज के व्लॉग में क्रिटिसाइज़ करके आया हूँ उनकी एक दो पॉलिसीज़ को कि मुझे नहीं लगता कि ये जो जैसे मैंने कहा कि जेल भरो तहरीक वाला मामला है या क्या है, तो मुझे लगता है, मेरी अपनी ज़ाती ओपिनियन है कि शायद इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी या ये उनकी कॉल शायद लोगों तक उस तरह से नहीं जा रही जिस तरह से वो चाहते हैं। तो लेकिन समहाउ मेरी ये अटैम्प्ट है, मेरी कोशिश है कि मैं जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, चूँकि मैं कवर ही पीटीआई को करता हूँ, मैं कवर ही इमरान खान को करता हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी उन्हीं के हवाले से है, मेरी एक्सपर्टीज़ वो है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसके बारे में बताऊँ, ना कि मैं कोई शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर साहब के बारे में बताऊँ जिनके बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि वो इस टाइम उनकी मुलाकातों में क्या चल रहा है। मैं कोई टेबल के नीचे तो छुप के बैठा नहीं हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं वो शिकवा करते नज़र आते हैं कि यार हमें फ़ाइनेंशियली बड़े इश्यूज़ हैं, और हम जब भी यूट्यूब पे आने की बात करते हैं हमें चैनल की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप मेरा ख्याल उन चंद यूट्यूबर्स में से हैं कि जो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं आई चैनल की तरफ से? यार पॉलिसी तो है कि नहीं कर सकते, बट समहाउ दे आर काइंड एनफ कि उन्होंने, मैं उनकी परमिशन से कर रहा हूँ, उनकी इजाज़त से कर रहा हूँ। मेरी मैनेजमेंट को इस बारे में इल्म है और मैं कोशिश करता हूँ कि जो उनकी पॉलिसी है मैं उसको वायलेट ना करूँ किसी भी तरह से। इसलिए मैं अपनी ऐसा नहीं है कि अपनी ज़ाती ओपिनियन से उन असरअंदाज हो रही है, इस तरह का कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने करने से पहले उनसे परमिशन ली है और उन्होंने इजाज़त दी है। अच्छा अब्दुल कादिर भाई, पर्सनल सा क्वेश्चन है कि इमरान रियाज खान से पूछा गया कि आप कितने पैसे कमाते हैं, उन्होंने कहा कि जो मेरा घर है इतने कनाल का है तो मैं 2 महीने बाद एक घर खरीद लूँगा। मखदूम शहाबुद्दीन से एक इंटरव्यू हुआ, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पीछे जो गाड़ी खड़ी हुई है ये मैं 1-2 माह के बाद ख़रीद सकता हूँ, मेरी इतनी इनकम है। तो अब्दुल कादिर के व्यूज़ भी छाए हुए हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कितने पैसे कमा लेते हैं? वो उनकी बड़ी गाड़ी है तो वो बड़ी गाड़ी ख़रीद सकते हैं 1 महीने की। ओ मेरे वाली छोटी गाड़ी है तो मैं वो एक छोटी गाड़ी ख़रीद सकता हूँ 1 महीने से, बस इतना काफ़ी है। इतना काफ़ी है। अच्छा लास्ट पे थोड़े पॉलिटिकल मैं सवाल पूछता हूँ। आजकल लाहौर आए हुए हैं, ज़मान पार्क भी जाते हैं, क्या आपको नज़र आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या नज़र आता है आपकी नज़र? सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो, अभी आपने भी मेरे से पीटीआई के बारे में ही पूछा ना, इमरान खान के बारे में ही पूछा। अगर मैं इस सवाल के जवाब में अगर इमरान खान के बारे में बताऊँगा या पीटीआई के बारे में बताऊँगा तो सुनने वाले फिर क्यों ये क्वेश्चन करें कि मैं पीटीआई के बारे में क्यों बात करता हूँ। आपने मेरे से इसीलिए पूछा ना क्योंकि आपको लगता है कि मेरे पास कोई थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगा, तो ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर है जो आपने पहले किया। अच्छा, दूसरा देखो, प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होगा, लेकिन यह है कि जो सिचुएशन है इस वक्त वो थोड़ी सी मुश्किल है पीटीआई के लिए, हवाएं फ़िज़ाएं साजगार नहीं है। लेकिन अगर अवाम ने ये फ़ैसला कर लिया और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान गया तो फिर पीटीआई को कोई रोक नहीं सकता। इस टाइम की जो सिचुएशन है ना खान साहब को रोका जा सकेगा, लेकिन उसकी राह में इतनी ज़्यादा रुकावटें खड़ी हो जाएंगी उनको रोकने के लिए, खान साहब को रोकने के लिए, क्योंकि जिस तरह के प्लान्स हम सुनते हैं, बंद कमरों में ये डिस्कस हो रहा है, बंद कमरों में वो डिस्कस हो रहा है, तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन खान साहब भी तैयार हैं, उनके वोटर्स भी तैयार हैं और मेंटली कहीं ना कहीं वो प्रिपेयर हैं कि इन केस अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो उसके भी 1-2 तरीके हैं उससे निपटने के लिए, वो भी उन्होंने सोच रखे हैं। गिरफ्तारी, नाअहली और उसके बाद जो आपने सिचुएशन बताई है, इन सब चीज़ों को देखते हुए कोई परेशानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में? देखिए, मेंटली मैंने बताया वो प्रिपेयर हो चुके हैं वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी। खान साहब खुद भी अपने कारकुनान को कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन बताएं कि आप मरीम नवाज़ का इंटरव्यू कब करने जा रहे हैं? मैं कवर नहीं करता उनको, मेरी कोई ऐसा ख्वाहिश भी नहीं है। अगर मेरी कोई ज़िम्मेदारी होगी, कवरेज इस तरह की होगी सहाफ़ती उसूलों के मद्देनज़र, तो मैं ज़रूर करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई उनका कोई दुश्मन हूँ या मैं कहूँ कि मैं उनका कभी किसी सूरत इंटरव्यू नहीं करूँगा। अगर मेरी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डेफिनेटली आई विल डू दैट, लेकिन मुझे मुस्तकबिल करीब में ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। जी, अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। रात के 2:30 बज रहे हैं और इस वक्त हम इनको तंग कर रहे हैं, तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो अब्दुल कादिर साहब कितना कमाते हैं सुन लिया आपने, और क्यों पीटीआई की बीट करते हैं, जो लोगों का क्वेश्चन होता है कि शायद ये प्रो पीटीआई जो एजेंडा है उसके ऊपर काम करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी आपने सुन लिया है। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।